What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Before we get into the podcast, guys, our podcast is available on Spotify and only on Spotify. Okay, how's the mood? How's the Josh, Sissy? Medium, sir. Medium, why? Drained? ऐसे ज्यादा एक्सोजन हो गए मुझे लग रहा है. या दीक्षा कल ही इवनिंग में आई है. स्तुति का अभी शादी पे हम आते हैं, बट उससे पहले भी वेडिंग वगैरह और ये डांस प्रैक्टिस वगैरह भी हो रही थी ना, काफी एक्सोजन हो गई है. फिर मुझे लग रहा है आई जस्ट नीड टू रेस्ट थोड़ी देर. दीक्षा रोज डांस प्रैक्टिस पे जा रही थी. दीक्षा की अभी एक और फ्रेंड की शादी थी इससे पहले. उसके बाद दीक्षा की अभी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी एंड देन इसके बाद दीक्षा की एक और फ्रेंड की शादी है. सो वेडिंग सीजन इज बहुत ज्यादा उस पे चल रहा है, पीक पे. अभी सब बहुत हेवी साया होता है ना इस टाइम पर, जैन में ना. हाँ मुझे लगता है साया भी नहीं, मुझे लगता है लोग विंटर वेडिंग सोच कर ना फटाफट सोचते हैं यही निपटा लो विंटर वेडिंग में. बट विंटर वेडिंग में बहुत हालत खराब होती है. True. बहुत ठंड लगती है ओपन में. लहंगा साड़ी पहनकर गाइस हम ऐसे बाहर निकलते थे ना, उसमें वो गॉड ऐसे गूज़बम्स आ रहे होते थे ना, बट फिर भी फैशन कम्स फर्स्ट समटाइम्स. हाँ, पर मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे कि आगरा में ठंड नहीं है क्या, आगरा में ठंड नहीं है क्या. मैंने कहा प्लीज़ ये सब देख के ये मत सोचना ठंड नहीं है. सच में बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा. जब हम बाहर जाते थे जहाँ पर वो फूड वाला सेक्शन था, वहाँ पर इतनी ठंड लग रही होती थी, फटाफट अंदर आ जाते थे. अरे अंदर चलते हैं. बहुत ज़्यादा ठंडी थी. और मुझे लगता है हम लड़कियों के पास कोई इतना ऑप्शन होते नहीं है. मतलब अगर वेडिंग में ऑप्शन होते हैं, बट ज़्यादातर सब हाफ स्लीव्स ऐसे, मतलब विंटर वेलवेट वाला तुम किसी एक फंक्शन में पहन सकते हो, बट यू कांट वेयर वेलवेट सारे फंक्शन. आप पहन सकते हो, बट मुझे लगता है कि हमारा मन था कि हम ऐसा कुछ पहने, लाइक द डिजाइन्स दैट वी चोज उसमें स्लीवलेस था वो सब कुछ, इसलिए. हाँ, that was it. How was your week, Sissy? Sissy, my week was amazing to be honest. And before I get into the details, मैंने सोचा नहीं था वैसे मैं podcast पे बात करूँगी, but like I got a lot of messages that how are you feeling? You're attending a wedding after a long time or whatever, like जो भी past situations है. And मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ना छुपानी नहीं चाहिए. Like मैं personally वो mindset से नहीं गई थी बिल्कुल भी कि ओ माई गॉड और रिलेट करने वाली चीज़ें. मैं स्तुति के लिए इतनी खुश थी ना, मुझे लगता है मैं तुझसे ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा खुश थी, क्योंकि स्तुति ना मैंने उसको लाइक लिटरली छोटे होते समय तेरे साथ देखा है इतना बड़े होते हुए. एंड शी इज़ बिन सो हेल्पफुल एंड वो मेरे साथ भी काम कर चुकी है एंड मैं बहुत क्लोज थी. इनफैक्ट दीक्षा बाहर ट्रैवल कर रही थी फॉर 2-3 months. स्तुति फिर भी मुझसे रोज़ मिलती थी, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच थी. बट मुझे लगता है समटाइम्स ऐसे the messages that you get and obviously our life is so public, मुझे लगता है कभी कभी ना even if you're not feeling that or even if you're very strong, आपको ऐसे पोक करते हैं ना लोग, तो आपको ऐसे लगता है like why, like not required. It's been so hard. मुझे ऐसा लगता है personally if I am following someone also ना, even if I don't like that person, मैं personally जाके किसी को ना उसका wounds rub नहीं करूँगी कि Exactly. है ना. and I felt so bad. मुझे ना ये नहीं अपने लिए bad नहीं लग रहा था, मुझे सिर्फ ऐसे लग रहा था how can a human be this low, मतलब that you're किसी के trauma को उठा के आप उस पर दोबारा डाल सकते हो. So that happened, but I did cry in the room before coming back. और मैं बहुत टाइम से होल्ड करके बैठी थी. एंड ऐसा होता है ना लाइक कुछ भी छोटा सा हो जाता है तो वो ऐसा होता है मेरे से बॉटल का ढक्कन नहीं खुल रहा था, मैं रोने लग गई. कृतिका कहीं और का रोना कहीं और निकाल रही है. बट ऑल इन ऑल इफ लाइक मैं सैड चीज़ के बारे में पहले बात करना इसलिए चाहती थी क्योंकि नाउ कम्स द गुड पार्ट. एंड एक्चुअली 80% गुड हुआ है मेरे वीक में. एंड मैंने जितना ग्रेटफुल और ब्लेस्ड जनवरी में फील करा है, आई डोंट थिंक सो मैंने अपनी लाइफ को उतना अप्रिशिएट करा है लास्ट ईयर, बिकॉज मैं सर्वाइवल मोड में थी. और ऑटोमेटेड वो वाला होता है ना मशीन चल रही है, मैं वैसे मोड में थी. मैं अब रियलिटी में आई हूँ ना, मुझे इतना ग्रेटफुल लगता है फॉर बीइंग अलाइव, लाइक जस्ट अलाइव, कि मैं काम कर पा रही हूँ. आई एम सो लकी दैट आई हैव सो मेनी पीपल हु लव मी. ठीक है 0.1% या 1% अगर हेटर्स होते भी है, बट एक्चुअली हमसे लोग इतना कोई प्यार करता है कि आपकी लाइफ में कोई इन्वेस्टेड होते हैं, अगर इतनी डिटेल्ड चीज़ें उनको आपके बारे में पता होती है. एंड सो मेनी पीपल वोटेड फॉर मी जिनकी वजह से मैं जीत पाई. बहुत अच्छा था. यस गाइस, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी अवार्ड्स, मैं श्वेश के साथ गोवा गई थी. क्रिएटर्स अवार्ड्स थे वहाँ पर. श्वेश के साथ ट्रैवल 2-3 साल में बहुत कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे हम साथ में. एंड जब हम गए ना, श्वेश के ना वन लाइनर्स इतने अमेजिंग होते हैं ना, और उसका ह्यूमर ना किसी को पता नहीं है, पता है एक्चुअली वो ना वो जिस तरीके से बोलते हैं ना,
वही ह्यूमन लगता डियर है फ्रेंड और ये सब डिलीशियस लग रहा है ये वो बहुत मतलब अब उसका ना ह्यूमर बहुत अच्छा है एंड जैसे वो दिखता है ना ऑनलाइन कि आई एम सो पॉइज्ड एंड आई एम सो फैंसी एंड दिस एंड दैट एक्चुअली नहीं है वैसा पता है द काइंड ऑफ मूवीज जो वो सब देखते हैं नेटफ्लिक्स पे या कभी ना वो हम रात को रूम में बैठे थे तो मुझे बोलता क्या देखेगी कृतिका बोर हो रहे हैं यार ये वो तो मैंने कहा तूने ये भी देख रखा है ये भी देख रहा है मतलब पर्सनली मैं भी ना देखूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार नहीं मैं नहीं देख सकती है वो सब दिखे कहता कुछ नहीं बचा जो मैंने नहीं देखा है और वो जैसा जोक करता है जैसा उसका ह्यूमर है बड़ा ही अमेजिंग है एंड मैं इसको बोलती हूँ शिवेश प्लीज ब्लॉक कर लोगों को ना तेरी ये साइड देखनी चाहिए मतलब बहुत जरूरी है एंड वी रीच देयर एंड वो ना मतलब इतना डियर आई वांट टू रेस्ट आई वांट इतना फन तरीके से बात करता है फिर बट मुझे लगता है शिवेश wants to keep his life private in a And way that's a nice thing also. that's a nice and he has a privilege also मतलब उसका वो है privilege इतनी कि वो अपनी Advantage. life advantage भी है कि वो रख सकता है because he's into food but us being into lifestyle and fashion and makeup we tend to share so many things on Instagram मुझे लगता है मैं इवन इफ आई वांटेड टू मैं कभी ऐसा बन नहीं सकती थी कि मैं अपनी लाइफ हिडन रखूं पता नहीं मुझे ऐसा बहुत मज़ा आता है ऐसा लगता है क्यों हम टेलिंग समवन कि मेरे को ये पसंद है ये पसंद है एंड लोग कनेक्ट करते हैं और उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और हम बॉन्ड करते हैं मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है सो अवार्ड्स थे नेक्स्ट डे हम पहले सब मिले बहुत सारे क्रिएटर्स वहाँ पर आए हुए थे एंड आधे लोग पूल में आधे लोग खाना खा रहे आधे लोग रैंडमली एंड मैंने काफ़ी सोशलाइज करा वैसे मुझे लगा नहीं था मैं करूँगी मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी सोशलाइज करा आई मेड अ फ्यू पीपल देयर एंड उसमें से टॉप 2-3 लोग जो मुझे मिले थे ना उसमें से आरजे करिश्मा ओ माय गॉड शी इज सो फनी एंड मुझे ना पता नहीं था वो इतनी स्वीट होएगी जब मैं उससे मिली थी ना तो मैंने बोला हाय आई एम कृतिका तो बोलती हु डजंट नो यू ये वो ऐसे करके एंड मतलब जैसे वो बात कर रही थी जैसे वो कंफर्टेबल फील करा रही थी बहुत स्वीट थी एंड फिर वो पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल गया हम चिल कर रहे थे और अलग अलग डिफरेंट ना वहाँ पर चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई थी कार्निवल पैनल डिस्कशन ये सब चीज़ें क्रिएटर्स वगैरह के भुवन बाम एंड आशीष और उनका भी पैनल था वो लोग भी आए हुए थे तो वो डे पूरा चला गया उस डे में ना रात को मैं बोला गया था कार्निवल है ठीक है और उसमें आपका थीम है वाइट अब ना कृतिका उसके बाद जो आफ्टर पार्टी थी ना उसका थीम था वाइट ठीक है और कार्निवल का थीम वाइट नहीं था मेरे पास वाइट कुछ मुझे मिल नहीं रहा था और जो मैं जो लेके आई थी वो डे टाइम के हिसाब से था और इवेंट लेट होते होते रात हो गई थी तो मैंने कहा डे टाइम में अच्छा लगेगा तो मैंने दीक्षा को दिखाया दीक्षा मैं डाल लूँ वाइट ड्रेस जो मैंने तुझे दिखाई थी उसके बाद जब मैंने वो डाली और उसके साथ में नीचे डालने के लिए कुछ नहीं था एंड गोवा में यूजुअली लोग स्लिपर्स एंड लाइक कैजुअल स्लाइड्स और ये सब चीज़ें डालते हैं मैंने हील्स डाल दी मैंने कहा कोई नहीं आफ्टर पार्टी टाइप्स मतलब सीन होगा कार्निवल होगा मिक्स मेरे माइंड में था कि दोनों चीज़ें मिक्सड है मैं वहाँ रेडी होके गई सब चप्पल स्लाइड्स लूज क्लोथ पजामास ट्राउजर्स एंड मैं ड्रेस में एंड विद हील्स लाइक 3-4 इंचेस की मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था मैं पॉपकॉर्न लेके साइड पे खड़ी हो गई आई वाज ईटिंग पॉपकॉर्न्स एंड वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी ड्रम्स एक जगह हो रहे हैं और एक वो नहीं होता जैसे छोटे होते जो पार्टीज में होता था वो क्या होता था जो हम कूदते थे गिरते थे जिसपे ऐसे स्लाइड्स करते थे बाउंसी बोलते हैं उसको हाँ जो मिकी माउस वैसे मिकी माउस टाइप था मेरा बड़ा मन कर रहा था बट मैंने ड्रेस डाली हुई थी और मैं शिवेश तो मेरे साथ जाता भी ना मुझे पता है पक्का तो वो मैंने स्किप कर दिया बट हम थोड़ी देर वहाँ चिल करा एंड देन वी केम बैक उसके नेक्स्ट डे मैं और शिवेश बीच पे ऐसे चिल कर रहे थे बड़ा मजा आया ऐसे वॉक करते रहे बात करते रहे मेरे स्टेप्स भी कंप्लीट हो गए तो इसके बाद नेक्स्ट डे जब हम अवार्ड्स के लिए रेडी हो रहे थे तो शिवेश बोलता यार मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करूँगा यार ये सब ऐसे मूड खराब हो जाएगा मैंने बोला यार मेरा अब मुझे ना स्ट्रेस होने लग गया कि शिट अब अवार्ड स्टार्ट होने वाले पहले तो अब कितनी अलग सी फीलिंग होती है ऐसा लगता है एग्जामिनेशन का वो आने वाला रिजल्ट है ना और बहुत डर लगता है पता है मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि यार पहले मुझे ये डर लग रहा था कि ओ शिट यार मैं नहीं जीती तो ये वो बुरा तो थोड़ी देर के लिए लगेगा ये झूठ क्या बोलूँ बट उसके बाद फिर मुझे लगा कि अगर जीत गई तो स्टेज पे जाना पड़ेगा ओह गॉड किधर बचूँ फिर ना मैंने सोचा गाने चलाते कृतिका डाइवर्ट योर माइंड डोंट थिंक अबाउट इट फिर मैं रेडी हुई माई मेकअप आर्टिस्ट वॉज ऑल्सो वेरी स्वीट हमने पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी मैंने ना अपना माइंड डाइवर्ट करके ना शूट और उन सब चीज़ों में लगा दिया था एंड देन हम फिर रेड कार्पेट था और उस पर भी लाइक वी हैड टू स्पीक पिंक विला के जो टीम मेंबर्स थे वो इंटरव्यू वगैरह क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे थे सो वो हुआ एंड वो काफ़ी स्मूथली चला गया पता नहीं मैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंट पहले से तो थोड़ी सी बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है व्हिच आई फील लाइक कोट्स होती है ना योर बैटलशिप्स मेक यू स्ट्रॉन्गर तेरी लाइफ में बहुत ऐसे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं एंड तू और स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है बाहर व्हिच वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू सो तो तू चीजें हैंडल कर लेती है आराम से तो मुझे लगता है पहले ना यू वर वेरी नाइव एंड वेरी डिपेंडेंट ऑन अदर्स
True. very Dependent. dependent now because of all the things which happened in your past. तूने वो डिपेंडेंसी ना अपने अपने वापस अपने कंट्रोल में ले लिया एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट. कभी भी किसी और के ऊपर कभी डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहिए. होना चाहिए. डिविएट हो रहे हैं हम थोड़ा टॉपिक से, बट शायद मुझे मुश्किल तरीके से पता लगा है. बट तूने कभी एक चीज़ नोटिस करी है, जैसे तू अपना पर्सपेक्टिव बताइयो मुझे इस पे, जैसे कुछ चीज़ें जो तू अवॉइड कर रही है कि यार इधर से निकल जाऊँ, इधर से निकल जाऊँ, ये चीज़ मुझे बस फेस ना करनी पड़े, ये चीज़ मेरे ज़बरदस्ती फेस ना करनी पड़े, एंड एट द एंड वो चीज़ तभी जाती है जब तक तुम उसको फेस ना करो. मेरे साथ जैसे ये डिपेंडेंसी और बीइंग टू नाइव एंड लाइक स्टूपिड इन अ वे कि जो सामने वाला बोल रहा है बिलीविंग दैट एंड लाइक नॉट थिंकिंग फ्रॉम माई हेड, नॉट बीइंग स्ट्रॉन्ग, ये चीज़ें मेरे लिए वो थी. तेरे लिए क्या था? समथिंग दैट यू अवॉइडेड बट तुझे बाद में रियलाइज हुआ कि जब मैंने वो चीज़ फेस करी तब मैं स्ट्रॉन्गर ही हुई हूँ और यही चीज़ थी जो. मेरे ऐसा कुछ इमोशनल बैरियर नहीं था मेरे अंदर. मुझे लग रहा है कि नॉर्मल फियर्स जो होते हैं तुम्हारे, वो लाइक वाटर फोबिया, हाइट फोबिया, ये वो मेरे लिए वो ज़्यादा वो थे. तो तुझे लगता है तूने ओवरकम कर लिया वो? हाँ, मेरे को लग रहा है मैंने ऐसे वाटर का ओवरकम करा है, ऐसे रेप्टाइल्स का. मेरे को मैं लिटरली आंट से भी डरती हूँ. मेरे को उससे चींटी से भी डर लगता है कि वो काट जाएगी, बिकॉज आई हैव दिस फोबिया कि बॉडी पे रैश हो जाएगा. बिकॉज बचपन में ऐसे हो चुका है, लाइक हनी भी काट गई थी, स्टिंग कर दिया था उसने, एंड मेरा पूरा फेस स्वेल, मतलब आई पार्ट स्वेल हो गया था. तो फिर मुझे उन सब चीज़ों से डर लगता है. तो फिर हाँ ठीक है, फिर रेप्टाइल का फोबिया भी मैंने हटाया, स्नेक्स वगैरह का. वो तो खतरों के खिलाड़ी की वजह से था. आई एम मैनिफेस्टिंग खतरों के खिलाड़ी. मैं अभी कल भी बोल रही थी मुझे एक बार जाना है, चाहे मैं फर्स्ट एपिसोड में बाहर निकल जाऊँ, एक करके, बट मुझे एक बार जाना है. को बहुत मजा आएगा. यहाँ से सोच, तुझे आ जाए ना, मैं तो तेरे सारे एपिसोड में वहीं बैठी हूँ. चलिए तुम बाहर ना वो ट्रैवल कर लियो तब तक, एक महीने के लिए लेकर जाते हो. एक्चुअली वहाँ पर और कितने कूल सब लोग भी आए होते हैं, टीम भी बहुत अच्छी होती है. तो मैं आई वुड चली जाए यार, प्लीज मजे आ जाएंगे. अच्छा है ना, तो सारे मेरे उस पे टास्क में से सामने रहियो, बोलते ना सिर्फ एक जने को देखो, तुझे देखकर बोलोगे चलोगी बस, और कहीं. मैंने 2-3 सीजन से नहीं देखा जो की लेके पानी में जाके खोलना होता है, वो पूल के अंदर होता है. ओह गॉड, वो तो मेरे को ऐसा लगता है शिट. मतलब मैं वो कर सकती हूँ बट मैं रेप्टाइल वाला नहीं कर सकती. रेप्टाइल वाला सोच, लिजर्ड्स होती है ब्रो, रैट्स होते हैं हमारे फेस, रैट्स छी, रैट्स मैं पक्का, स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स, पता नहीं क्या क्या डालते हैं. मैं बट करना चाहूंगी खतरों के खिलाड़ी. आई वुड लव टू सी दैट. बट कमिंग बैक, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो मैं बोलती थी मेरे वैसे फियर्स कुछ नहीं है, नॉट दैट आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ, बट मेरे माइंड में भी सारे यही सारे आ रहे हैं. मुझे लग रहा है तेरा मेन ना डिपेंडेंसी था. मेरे लिए भी नहीं, बट यू नो व्हाट आई मीन. तेरा स्टार्टिंग से ना यू आर वेरी डिपेंडेंट ऑन योर पार्टनर्स इन अ वे. मे बी मुझे लगता है जब तूने स्टार्ट करा ना, तेरी भी गलती नहीं है, तू ऑटोमेटिकली डिपेंड हो गई बिकॉज ऑफ ऑल द अथॉरिटी एंड कंट्रोल यू गेव टू द अदर पर्सन, एंड यू जस्ट wanted to enjoy life and you just wanted to work normally. But वो तेरा धीरे धीरे डिपेंडेंसी में बदल गया. तुझे कभी पता ही नहीं चला कि when you had no one with you, you felt like oh I can't do anything. But फिर तू उस पे से बाहर निकल कर ऐसा आई वो रिवेंज के वे में, फिर वो तेरा धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लग गया, कटने लग गया डिपेंडेंसी. कभी एक चीज रियलाइज करिए कि जो हम अपने आप को माइंड को बोलते हैं या हमें कोई और बोलता है, जैसे कि मुझे ये सुनने में आता था लाइक पास्ट में कि तू ये भी नहीं कर सकती, तू ये भी नहीं कर सकती, तू मेरे बिना ये भी नहीं कर सकती. मतलब ऑल दिस चैटर जो आपको सुनने को भी मिलती है ना, बीट फ्रॉम योर फ्रेंड्स ऑल्सो. कभी कभी आप अपने फ्रेंड पे भी डिपेंडेंट हो जाते हो, तो आप वो बिलीव करने लग जाते हो, विच इज सो रॉन्ग. मुझे ऐसा लगता है आप अपने ब्रेन को बोलते रहो आई एम स्ट्रॉन्गर. मैंने ये बोलना अपने आप को जब से चालू करा ना, आई फील आई एम सो मच स्ट्रॉन्गर. मुझे हमेशा से ऐसे लगता था, और लोगों को भी, मेरे रिलेटिव्स को भी, फैमिली मेम्बर्स को, बीट एनीवन जो मेरे पास में भी रहे, वो मुझे डिफाइन करेगा ना तो यही बोलेगा ये ना बहुत वो है, बहुत जल्दी घबरा जाती है, बहुत ऐसी स्कैर्ड हो जाती है, ये वो ऐसे हो जाता है. बट मुझे लगता है वो सब ना तेरे चाइल्डहुड को लेकर अभी तक ऐसे बोलता है कोई. अगर तुझे अब देखेगा ना, मैं पर्सनली मैंने इतनी क्लोजली तेरी लाइफ को देखा, ट्रस्ट मी, सबको मेरे आउटर शेल से देखकर लगता है कि ओ शी इज स्ट्रॉन्गर, बट जो चीजें तूने अपनी लाइफ में हैंडल करी है ना, मैं शायद जेन्युइनली कर नहीं पाती वो सारी चीजें हैंडल, और मैं वो हो जाती, मतलब कि मेरे को अभी भी याद है कि मेरी लाइफ में अगर एक छोटी सी भी एम्बैरेसमेंट, पता नहीं को एम्बैरेसमेट, हाँ आई चीटेड इन एग्जाम, याद है तुझे स्कूल में जब मम्मा पापा को बुलाया था, यहाँ पर लिखा हुआ था बहुत चीटिंग कर वो हमारी यूनिट नोटबुक्स होती थी ऑरेंज कलर की. हाँ. तो मैं नहीं लेकर जाती, मैं पहली ऐसे लिखकर चली गई थी. मुझे पता था अंदर से यही आना है, मैं पूरा वही ऐसे आया था. और ना वो साइन करने के लिए आती थी ना टीचर, तो ना उसने प्रिंट देख लिया, अभी तो पेपर थोड़ा पीछे लिखती है, पीछे लिखा था मैंने. तो मेरा झूठ सुनियो आगे, हम टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं, बट मैंने पीछे लिखा था, बट वो फिर बॉल पेन वगैरह का इम्प्रिंट आ नहीं था.
वो ना बोलती अभी तो पेपर स्टार्ट मैम मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही लिखा। मैंने झूठ सुन, मैंने बोला ये तो नहीं लिखा मैंने, पता नहीं कहाँ से लिख कर आएगा वो। मैंने बोला मैंने तो नीचे से यूनिट नोटबुक खरीदी थी, उन्होंने लिख कर दे दिया होगा। मेरी हैंड राइटिंग है वो, तब भी इतने गट्स में बोल रही हूँ मैंने। फिर एंड तक डटी रही हूँ कि मैंने नहीं लिखा। क्या बोला उसने फिर उसने नई यूनिट नोटबुक दे दी मुझे। अब लिखो। मम्मा पापा भी आए थे। मेरे को ये वाला याद नहीं है। हिंदी का पेपर था, हिंदी की ना मेरे को होता नहीं था, ऐसे से याद नहीं होता था ना। अब बोलवा लो, अब जो भी कुछ भी कर लो। पहले बच्चों वाला माइंड होता ना, फिर तो उस टाइम पर ऑब्वियसली तुम्हारा डेवलप नहीं हो रखा होता माइंड, तो इतने कहाँ से याद हो जाए। थोड़ा मजा आया था। तो मेरे को वो एम्बैरेसमेंट भी मेरे लिए वो भी इतनी बड़ी चीज लगा, मेरी लाइफ खत्म हो गई है, ये हो गई है, मतलब मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती। तो इट वाज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल कि मुझे जब भी मेरी लाइफ में कुछ छोटी सी एम्बैरेसमेंट होती है, मैं उसको इतना वो करके ले लेती हूँ कि मेरी लाइफ में नहीं है, बट यू आर वे टू स्ट्रॉन्गर, मतलब एक सोल्जर की तरह बाहर आती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो मोड ऑन हो जाता है कि अब मतलब नथिंग, आई कांट डू एनीथिंग टाइप्स ऐसे। एंड ऑब्वियसली पता है मेरे को ना बार बार इस चीज़ के बारे में बात करना पसंद नहीं है, बट अभी जैसे रिसेंटली कुछ भी होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कोई अगर मेरे एग्जांपल से सुन के एटलीस्ट किसी और को हर्ट करना बंद कर दे, क्योंकि किसी की फैमिली में हुआ तो कुछ होता, तुम किसी के साथ जाके उसके बार बार वुंड्स को स्क्रैच मत करो, लेट देम बी। आई नो, मुझे पता है मैं स्पॉटलाइट में हूँ अभी, और मैं शादी पे भी गई थी, लोगों को लग रहा होगा ओ शादी पे गई है कैसा फील कर रही है, बहुत सारे लोगों के मन में भी आता है कि अभी तो इसके साथ हुआ है, बट उसको मैं स्विच कर, या आई नो, बट मैं कह रही हूँ मैं उसको स्विच करके ये भी तो फील कर सकती हूँ कि कोई और मेरे क्लोज है और उसको दुनिया की खुशी मिलने वाली है। एंड मेरा जो भी फ्यूचर में मेरे लिए लिखा हुआ है वो सूनर और लेटर मेरी लाइफ में होगा, बट मैं उस चीज़ को होल्ड ऑन करके अगर बोलती रहूँ ना मेरे साथ ही होना था, मेरे साथ ही हो गया ये वो ऐसे ऐसे करके, तो लाइफ में और बुरा ही होता रहेगा। मतलब हु इज़ गोना हेल्प मी? ज़्यादा से ज़्यादा तू और मम्मा पापा मुझे सपोर्ट कर दोगे, बेटा मत रहो, चौथे दिन तुम भी बोलोगे बस हो गया, लाइक गेट अप, लाइक डू योर ओन थिंग टाइप्स ये वो। तो इसलिए आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई वर्क एंड जिम, एंड मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है दैट मैं और बाकी सारी चीज़ों में फोकस कर रही हूँ, बट पीपल आर सो मीन। मैं ये एड्रेस इसलिए करना चाहती थी, पीपल आर वरना मुझे लगता है यू बीइंग अ बेटर पर्सन एंड बिगर पर्सन, यू मेंटेन योर डिग्निटी। मतलब तूने उस लेवल पे नहीं गई किसी और की लाइफ खराब करने के लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तू फेस कर रही है अभी, जस्ट बिकॉज तूने अपना मुंह बंद रखा किसी और की रिस्पेक्ट रखने के लिए, तो उसकी भी कॉन्सिक्वेंसेस तू फेस करते हैं। आई फील लाइक जो लोग होते हैं ना, जो ये कर रहे होते हैं, वो अपनी लाइफ में इतने ज्यादा फ्री भी नहीं और इतने ज़्यादा इरिटेटेड हो रखे होते हैं अपनी लाइफ से। व्हेन मेरे को पर्सनली फील होता है कि जो हेटर्स होते हैं, जो लड़कियां होती है ना, मे बी बिकॉज ऑफ देयर सिचुएशंस और XYZ थिंग्स जो भी उनकी लाइफ में चल रही हैं, वो लाइफ नहीं जी पाते हैं, एंड मे बी मुझे लगता है कि दैट्स व्हाई दे फील लाइक दे पुट अदर पर्सन डाउन, इसलिए वो लोग जेलस होते हैं, दे जस्ट गो एंड कॉमेंट ऐसा कुछ भी, इतने गंदी गंदी चीज़ें। लगता है अगर पर्सनली मैं भी, अगर जैसे तूने भी ये बोला कि अगर हम भी किसी को हेट करें, मुझे लगता है हम हेट भी नहीं करते किसी को। लाइक अगर कुछ किसी का कंटेंट वगैरह से फनी लग रहा था, हम एक दूसरे को बोलते थे यार ये आजकल कंटेंट ऐसा क्यों डल रहा है, या फिर हाँ, या मैं भी म्यूट कर देती हूँ अगर किसी से ऐसा तुम्हें फील भी होता है ना। अच्छा कि क्या अभी जैसे कल ही कुछ बात हो रही थी, व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम आगरा, सो माय फ्रेंड पारुल, शी वाज जस्ट सेइंग, शी वाज लाइक दीक्षा अच्छा यू फॉलो दिस पर्सन, है ना, मैंने उसका कभी नाम ही नहीं सुना था उस लड़की का, पता नहीं, मैं नाम भी भूल गई, तो सोच। तो कहती है आप उसको फॉलो नहीं करते, वो तूने सुना होगा, बट ऐसा पता नहीं, ऐसे कुछ इतना एक्सप्लोर वगैरह पे नहीं आया, तो आई हैव नेवर सीन हो, मे बी बाय फेस, बट मैंने नाम नहीं सुना। तो कहती है आप इसको फॉलो नहीं करते, फिर मैं उसको बताई थी, मैंने कहा पारुल समटाइम, मैंने कहा मैं बहुत लोगों को फॉलो नहीं करती ऑन इंस्टाग्राम, मैंने कहा इवन इफ आई फॉलो बिकॉज ऑफ द, मतलब ऐसा कनेक्शन वगैरह हमारा जो भी बात है, मैंने कहा आई डोंट फॉलो एनीवन इतने अच्छे से, मैंने कहा बिकॉज आई फील कि अगर जितना तुम मेरे को उस कॉम्पिटिशन वाली ना उसमें आना ही नहीं है, बिकॉज द मोर यू सी अदर या गेट इन्वॉल्व इन योर, मतलब अपने फील्ड में और लोगों के साथ उनका कंटेंट देखते हैं, आपका अनकॉन्शियसली, मतलब आप कॉन्शियसली भी नहीं, आपका माइंड चला जाता है उन सब चीज़ों में, ओ शी इज डूइंग दिस, ओ मेरे को भी ये चाहिए था, मेरे को भी ये करना था, मुझे क्यों नहीं मिला। तो आई फील है कि वो पॉइंट ना मेरे को चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में, जो मिलना होगा लाइफ में वो मिलेगा, एंड यू जस्ट बी ऑन योर ओन पाथ। Also guys, नोट्स पे मैं बताना चाहूंगी, I got verified. Sissy got verified guys. Oh God, मैं सीन एक्सप्लेन करना
करना चाहूंगी guys, ठीक है। एक तो मेरी तू अपनी Snapchat- साइड का एक्सप्लेन करियो, मैं अपनी हाँ साइड ठीक का है, मैं सिर्फ अपना स्नैपचैट वाला बता रही हूँ। सो मेरी स्नैपचैट फैमिली है वो सबसे बेस्ट है। एक तो खुफिया, इतना खुफिया, द मोमेंट यू गॉट वेरीफाइड उसी टाइम आया था शायद, वरना तुझे भी तो पता लग जाता ना। हाँ। तो चेक करती रहती है अपना इंस्टाग्राम। मेरी स्टोरी के नीचे आया दीक्षा गॉट वेरीफाइड और ईविल आई इमोजी एंड वो। तो मैंने बोला मजाक तो नहीं कर रहा कोई, अगर हुआ तो इसने मुझे नहीं बताया। मेरे मन में पहले ये नहीं आ रहा था मेरे को, इसने मुझे क्यों नहीं बताया। तो मैंने जाके क्रॉस चेक करूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, मैं कूद रही हूँ, शिवेश फोन पे, क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा रुक रुक रुक, मैं कूद रही हूँ, मैं कॉल कर रही हूँ, मैंने कहा फोन पिक कर ले, फोन पिक कर ले। और फिर दीक्षा ने फोन उठाया, मैंने कहा दीक्षा तू वेरीफाई हो गई। मजाक मत कर। मैं कहा तू वेरीफाई हो गई, मजाक, अगर ये मजाक है तो मत कर, चुप हो जा चुप हो जा। मैंने कहा मजाक नहीं है, तू वेरीफाई हुई। फिर कहती खोलती, फिर चिल्ला रही है, पूरे घर में घूम रही है। अब दीक्षा भी कंटिन्यू। नहीं, मैं ना गाइस नेल्स करवाई थी और मैंने अपना हाफ एन आवर 40 मिनट्स वो होता है ना, दोनों हाथ होते तुम्हारा, तुम चेक ही नहीं कर। मैं रोहन भी ऐसे बात कर रही हूँ और तेरा कॉल आया तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि तू वहां पर थी, तो मुझे लगा कुछ हुआ होगा, ये होगा। तो 1 रिंग में ही कॉल उठा रही थी कि मैंने रोहन भैया को बोला कि हाथ छोड़ना है, तेरा कॉल उठाया, स्पीकर पे कर दिया। और फिर तू एकदम से चिल्लाई, पहले तो मुझे उसका डर लग गया कि इसके साथ कुछ हो तो नहीं गया वहां पे, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो थोड़ा सा उस पे होता है ना स्टैंड अप पे तुम्हारा। मैंने कहा क्या हुआ कहती तू वेरीफाई हो गई। मेरे को पहले समझ नहीं, क्या तू वेरीफाई हो गई। मैंने कहा मेरी ना हार्ट बीट ना ऐसे रेस करने लग गया। मैंने कहा अगर ये मजाक है, मैंने कहा तो मत कर। मेरी शक्ल ऐसे उतर गई। मैंने कहा सिसी को पता है ये चीज़ कितनी सेंसिटिव है मेरे लिए, और अगर ये प्रैंक कर रही है मेरे साथ, मैं छोड़ूंगी नहीं इसको घर आने दो। अभी तो कुछ नहीं बोल रही, घर आने दो। फिर ना मेरा ना माइंड होता ना तुम्हारा, उस टाइम में माइंड फंक्शन नहीं कर रहा था। धीरे धीरे से थॉट्स आ रही, ये कभी नहीं करेगी मेरे साथ, चाहे कोई भी फ्रेंड कर रहा हो इसको, कि इसको पता है जेन्युइनली। मैं इतनी बार ऐसे ब्रेक डाउन होता है मेरा इसके सामने कि यार मैं क्यों नहीं हो रही, इसको पता है जेन्युइनली कि ये कभी नहीं करेगी। तो देन आई ओपन माय इंस्टाग्राम पे नहीं आ रहा था, बिकॉज 1 घंटे पहले ही मैंने इंस्टाग्राम देखकर ही फोन बंद कर दिया था, वो रिफ्रेश नहीं हुआ था। हाँ। और उस टाइम पे नहीं आया, तब भी फिर से तुझे बोला मजाक करी, तुझे बोला नहीं आया मेरे पे। फिर एकदम से आया ब्लू टिक, मेरे तो हाथ से फोन जुड़ाने का, रोन भैया हटो मैं नेल्स करवा रही हूँ। मेरे को रियलाइज है मैं बाहर भागी हूँ, मैं कूद रही हूँ, मैं इसके ऊपर चिल्ला रही हूँ, सिसी में हो गई फाइनली। मतलब वो फीलिंग ना इतनी डिफरेंट थी ना मेरे को 2-3 दिन। इनफैक्ट आज तक भी मैं दिन में एक बार देखती हूँ, अच्छा इज इट स्टिल देयर। मतलब तुझे क्या लगता है? आई फील वेरिफिकेशन से ना आपको एक रिकग्निशन मिल जाती है दैट आपकी फील्ड के लिए, या मेरे को लगता है ये थोड़ा सा मस्ट होता है टू हैव दैट टिक। और अगर तुम इस फील्ड में हो तो एक रिकग्निशन के लिए कि या यू आर लेजिट, ऐसे कर यू आर समथिंग। तो मेरे को वो फीलिंग आ रही है। अच्छा जब से वो हुआ है ना, तो मुझे वो फीलिंग आ रही है मैं अपने काम में कुछ हूँ। मतलब फिर ना ऐसे लगता है कि काम का कि हाँ ठीक है तुम अब कुछ काम कर रहे हो, तो मे बी दैट्स व्हाई आई नीडेड इट। इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। ओह गॉड, मुझे ऐसे लग रहा था मैं वेरीफाई हो गई हूँ, मैं क्या कूद रही थी वहाँ। और इतना फनी इंसिडेंट है ना गाइस, जब कृतिका वेरीफाई हुई थी मैं नहीं थी यहाँ पर घर पर। हाँ मैं बॉम्बे नहीं, मैं अंडमान निकोबार। हाँ बट फिर मैं बॉम्बे थी ना उस टाइम पर शायद, क्योंकि जब तेरा वेरिफिकेशन का वो पार्टी वार्टी भी हुई थी घर पे, मैं नहीं थी ना, तो तब मैं थी। और अभी इस बार मैं हुई है तो कृतिका नहीं थी। गाइस कुछ नहीं होता, आके हमने साथ में सेलिब्रेट कर लिया। बट मैं कुछ बता रही थी, मैं भूल गई, मेरे को ना कुछ चीज़ बतानी थी और वही सब बता रही थी। आई थिंक कि मतलब पीपल आर सो इनसेंसिटिव, ये वाली चीज़। और फिर सबसे वियर्ड तो एक और था, जब मैं मेकअप करा रही थी, किसी ने लिखा था फिर से शादी कर रही हो क्या, समथिंग लाइक दैट। एंड मैं बस मन में ना बस ऐसे सोचती हूँ इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती। बट जब मैं अवार्ड फंक्शन के लिए रेडी होकर जब मैं टेबल पे बैठी हुई थी ना, शिवेश और मैं फ्रीक आउट कर रहे थे दोनों। और शिवेश थोड़ी देर बाद ना वो काम हो गया, कहता छोड़ना। मैंने बोला कैसे, मुझे भी होना। तो ना फिर बाद में आया फैशन कैटेगरी, तो बोलता ओ गॉड कृतिका, वो कैमरा ऑन करके बैठ गया। मैंने बोला नहीं नीचे रख दे, अगर नहीं जीती तो बेइज्जती हो जाएगी। मैंने थोड़ी देर बाद जब अनाउंस हो गई थी कैटेगरीज, तब उसने ऊपर कर लिया था। एंड मैं लिटरली फ्रीक आउट कर रही हूँ। मैंने बोला भगवान ये ज़मीन खुल जाए, धरती फट जाए, मैं यहाँ से चली जाऊँ प्लीज़, कुछ यहाँ से चलो, मुझे संभालो। और पता है उस टाइम पे जब फाइट और फ्लाइट वाला मोड होता है ना, मेरा हमेशा फ्लाइट ही क्यों बोलता है मेरा दिमाग। मैंने कहा कृतिका बहाना ढूंढ, भाग जा, सुन भाग जा, तेरे को ढूंढते रहेंगे तब तक तो होएगी नहीं, 10 मिनट से ज़्यादा ये लोग वेट करेंगे नहीं, कोई और तेरा वॉट पकड़ लेगा, बाहर दे देगा, छोड़। मैं कहा नहीं कृतिका आज तो फेस करेंगे, फियर्स क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तू ट्रिप कर जाएगी तो कुछ उल्टा सीधा बोलेगी, कुछ नहीं होता। फिर जब मेरा नाम अनाउंस हुआ ना, पहले तो ना वहाँ से ना निकलने की जगह ही नहीं, ऊपर से मेरा आउटफिट की वो ट्रेल इतनी लंबी थी, मैं निकल रही हूँ निकला नहीं जा रहा। फिर मैं चल रही हूँ, मैं ऑलमोस्ट ट्रिप हो गई थी। फिर वो आरजे करिश्मा ही नाम रख दिया मैंने, करिश्मा आगे बैठी थी। तो मैंने बोला, उसने बोला, वो चिल्ला रही थी कांग्रेचुलेशंस, और उसने सबसे ज़्यादा मेरे लिए चीयर करा होगा। शिवेश तो बेचारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो मैंने बोला कैन यू होल्ड माई हैंड प्लीज़, आप मुझे स्टेज तक छोड़ दो, क्योंकि यार श्योर। फिर मुझे छोड़ के आई।
फिर ना मैं बॉर्ड लेके ऐसे बिल्कुल पोज मार रही हूँ, ठीक है, ऐसे खड़े होकर, वीडियो वाले देख पाएंगे, ऑडियो लिसनर्स बस इमेजिन करो मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग पैशन का है ये जलवा वाला पोज दे रही हूँ। एंड फिर फोटोग्राफर बोलता है थोड़ा थोड़ा सा साइड, फिर मैं दोबारा तो एक स्टेप होती हूँ, फिर मैं ऐसे शोल्डर्स अपने करती हूँ पैशन का जलवा वाला, ठीक है, और फिर मैं ऐसे कर रही हूँ। और वहाँ पर आपको 50,000 लोग सामने आपके बैठे हैं, देख रहे हैं आपको, स्पेशली क्रिएटर्स कम्युनिटी के, जो आपको इधर उधर कहीं ना कहीं तो देखा होगा उन्होंने, क्रिएटर्स है सारे, सब एक दूसरे को ऑलमोस्ट जानते हैं। फिर वो बोलता है फटाफट थोड़ा सा और, फिर मैंने 4 बार मैंने ये करा है, सो फैशन का जलवा, फैशन का जलवा। फिर मैं खड़ी हुई फाइनली, बोले भगवान चलो चलो। अब मैं स्टेज पे खड़ी, मैं सोचू अब मैं नीचे कैसे उतरूंगी, आ तो गई ऊपर, नीचे कैसे उतरूंगी। आयुष फिल्टर कॉपी के जो यूजुअली वीडियोस वगैरह करते हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस वगैरह करते हैं, तो वो लाइक ही सच अ स्वीट हार्ट। वो उसने आई थिंक बरखा को भी हेल्प करा था, मुझे भी हेल्प करा था, एक और किसी और को हेल्प करा था, एंड मैं नीचे उतरी, एंड देन फिर मैं वीडियो बाइट्स वगैरह देने के लिए चली गई थी। सो बड़ा कूल एक्सपीरियंस था। एंड उस टाइम पे मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी, स्पेशली जो मुझे लेके जा रही थी ना वहाँ से कि वीडियो बाइट्स देने जाना है, अब चलो, मैं उसको हक कर रही हूँ, मैं बहुत जीत गई, वो बहुत खुश थी। हम कहीं आफ्टर पार्टी वगैरह में नहीं गए थे क्योंकि शिवेश को नहीं करनी थी, तो इसलिए हमने नहीं करी थी, बट हमने काफ़ी डीप टॉक्स करी शिवेश और मैंने, हमने काफ़ी बॉन्ड करा उस ट्रिप पे, पता है कि ऐसे पर्सनल उसकी जो अपनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, काफ़ी अच्छा trip था। Next day we came back. Nice, see. अब Diksha is gonna talk about Stuti's wedding. Coming back to Stuti's wedding, Stuti got verified, बोल रही थी, Stuti got married, and yeah, it was a very बहुत different feeling थी, पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा। मैं ना उसको देखकर ना लग नहीं रहा था that वो इतनी ज़्यादा अपनी शादी में ऐसे खुश थी, नाच रही थी, मुझे कोई डिफरेंस नहीं लग रहा था कि उसकी शादी हो रही है। मैं उससे कॉन्टिन्यूसली पूछी तेरी शादी हो रही है, तेरी शादी हो रही है, तुझे फील हो रहा है? कुछ फील नहीं हो रहा। अभी तक मेरे पास एक वीडियो भी है जिस पर मैं बोल रही हूँ अब रियलाइज हो रहा है, अब रियलिटी हिट हो रही है, इसमें बोल रही है कुछ नहीं हिट हो रहा। ध्रुव भी बोल रहा है, बट मुझे लग रहा था उसकी शादी हो रही है क्योंकि वो बहुत खुश थी, वो बहुत खुश वो थी। बहुत, वो इन जनरल वो ऐसे इतनी खुश रहती है नहीं हर पार्टी पे, वो खुश तो बहुत ऑब्वियसली थी, वो डिफरेंट खुशी थी, हाँ, उसको पता लग रही थी, नूर आ जाता है ना, हाँ, तो वो तो दिख रहा था, वो तो खुश थी। एंड आगरा में हुई थी गाइस वेडिंग उसकी, आगरा में वेडिंग हुई थी, वी ऑल वेंट टू आगरा, एंड मुझे लग रहा है फंक्शंस बहुत फन तरीके से रखे हुए थे। दैट हम गए, हमारा सबसे पहले सगन एंड कॉकटेल था, हम तब कृतिका एंड आई वेंट देयर, एंड हम बहुत, ऐसा मैंने गाइस आउटफिट पहना हुआ था ना, और मेरी डांस परफॉर्मेंस भी थी, मैंने डांस भी करा उसकी वेडिंग पे। कब पोस्ट करेगी वो? मैं पोस्ट नहीं करेगी, ढंग की वीडियो नहीं बनी ना, वो थी ही नहीं, तो एंड वाले में आई थी, मैंने रिकॉर्ड करा है तेरे फोन में, बट मेरा फोन तेरे पास था ही नहीं उसके आसपास, मैंने तवन अपने के पास फोन में करा है। हाँ, बट कोई ढंग की नहीं बनी, इसी में भी नहीं थी, सो आई वोंट बी पोस्टिंग इट। मैं शायद यूट्यूब पे ऐसे क्लिप एक पोस्ट कर दूँ, बट इंस्टाग्राम पे तो पोस्ट नहीं कर रही। बट आई डांस्ड। उसके बाद जब सारा फंक्शन वगैरह खत्म, वो मतलब सारे बड़े बड़े लोग चले गए थे, फिर आई चेंज, आई केम बैक। उसके बाद हमने लिटरली 5:30 तक मैं नाची हूँ, और मैंने ना अपने फ्रेंड को बोला, मैंने कहा, वो उसने ना, उसको ना किसी का टेक्स्ट आया था कि सर दीक्षा क्या कर रही है, इस दीक्षा ड्रंक। उसे बोला दीक्षा ड्रंक नहीं है, बट स्टिल दीक्षा ऐसे नाच रही है। कहता, मैंने बोला मैंने अपने आप को ऐसे कभी नाचते हुए नहीं देखा, मतलब हर एक बंदा अगर मेरे साथ नाचा तो मैं भांगड़ा कर, गिद्दा डाला है, गरबा करा है, मैंने जो आप बोलो रे वो करा है। और मेरा फ्रेंड बोल रहा है, मैंने कहा तूने कभी मुझे देखा इतना नाचता हुआ? कहता आज तक नहीं देखा मैंने तुझे ऐसे नाचता हुआ जैसे तू नाची है। मैं इतनी जोर जोर की कूद कूद के नाच रही हूँ, और ना मैं ना तेरी ये स्लाइड्स पहनी थी, अब लूज है ये, मेरा पैर मुड़ रहा है, मेरे पैरों पे लोग चढ़ रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मैं नाची जा रही हूँ स्तुति के साथ डांस कर रहा है। आई वाज जेन्युइनली वेरी हैप्पी कि मुझे लग रहा था बस, हाँ बस डांस कर लो, नाचो, जो करना है करो। वो छोकरा जब वहाँ पे तो स्टोरी बना दी, कितनी क्यूट लग रहे थे दोनों, कितनी खुशी से डांस करते, बड़ी। स्तुति ना डी क्लोथिंग की सबसे फेवरेट कस्टमर है। मतलब एंटर करी मैं, उसका ही है डी क्लोथिंग यार एक तरीके से, बट एंटर करी मैं तब उसने डी क्लोथिंग पहना हुआ था, जब मैं आगरा पहुंची उस पे फंक्शन पे रात को पूरी डी, मैंने कहा तू ही कर रही है प्रमोट अच्छे से कर। बहुत अच्छा था। फिर देन अगले दिन हल्दी थी, हल्दी पे मुझे धीरे धीरे हिट हुआ कि इसको हल्दी लग रही थी। तुझे लगता है तेरा रिलेशनशिप चेंज होगा उसके साथ? यार अगर कोई और होता ना, स्तुति के साथ ध्रुव ना होता, तब मुझे लगता कि रिलेशन चेंज हो सकता है, बिकॉज उसके सामने बात नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। बट आई एम वेरी क्लोज टू ध्रुव ऑल्सो, कि मैं उसको सुना भी देती हूँ, चल चलना, दिमाग मत खाए, वो मेरे को बात करने दे रहा है, एंड आई नो वो हमें स्पेस देता है। एंड आई फील स्तुति और ध्रुव एक दूसरे को इतना समझते हैं ना, इतने टाइम से वो दोनों डेट करे कि उन दोनों को पता है एक दूसरे की प्रायोरिटीज क्या है, एंड ध्रुव को पता है कि मेरी वैल्यू क्या है स्तुति की लाइफ में, एंड वाइस वर्सा स्तुति को भी पता होगा ध्रुव के फ्रेंड्स की वैल्यू क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा, मुझे लग रहा है और मैं
और बढ़ेगा इसके बाद रिलेशनशिप हमारा, बिकॉज जब ना तुम्हारी लाइफ में एक हस्बैंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, जब तक तुम्हारा हस्बैंड नहीं बनता ना तब तक तुम्हें बॉयफ्रेंड की बहुत वैल्यू होती है उस टाइम पर। जो स्तुति ने ऐसा कभी कुछ करा नहीं मेरे साथ कि उसने ध्रुव को ऊपर रखा, मेरे को पूरा टाइम देती थी, बट I feel once you get married, now you start living with that person 24/7, you tend to lose that attachment। मुझे लगता है वैसी वाली की हो, कॉल आया कॉल पे बात करने का 24/7 तुम साथ में रह रहे हो, तो इतना कुछ कॉल वॉल का वो होता नहीं है। तो आई फील लाइक उसके बाद तुम्हें फ्रेंड्स वगैरह की ज्यादा वैल्यू होती है। अटैचमेंट तो बढ़ जाती है, अटैचमेंट बढ़ती है, बट फिर फ्रेंड्स का कॉल आना, हाँ वो मोर इम्पोर्टेंट। हाँ वो मेरे को फ्रेंड्स से बात करनी है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ ही होता है पूरा टाइम। तो मुझे लगता है हमारा रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्गर होएगा, और स्तुति के पास बहुत चीजें होंगी बात करने के लिए। अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा बातें होंगी उसके पास, डिफरेंट चीजें, बट या मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होएगा, बिकॉज मेन रीजन है कि स्तुति गॉट मैरिड टू ध्रुव, एंड ध्रुव इज अ वेरी चिल पर्सन, एंड वो मेरा सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड है। आंटी खुद मुझे बोल रही थी स्तुति की मम्मी की अब तो स्तुति से और मिल पाएगी। मैंने कहा क्यों? कहती तू हमारे घर पे नहीं आती थी ना, तू तो उससे ज्यादा ध्रुव के घर पे जाती है। लिटरली मैं ध्रुव के घर पे ज्यादा गई हुई हूँ स्तुति से ज्यादा। ध्रुव का एक अलग है ना स्पेस होती, सीधा ऊपर चले जाओ, ऐसा लगता है पूरा फ्रेंड का ही पूरा फ्लोर है। सो मुझे लग रहा है और बढ़ेगा ही हमारा बॉन्ड। नाइस, बट आई वाज फन, बहुत फन शादी थी उसकी। एंड फाइनली मैंने उसको कल ही मैसेज करा, फक सोल्स यू आर मैरिड। कहती मैं मिरर में अपना को देख रही हूँ, मंगलसूत्र हूँ, मांग में सिंदूर, कहती तब मुझे लग रहा है गॉड मेरी शादी हो गई है। सबसे फनी तो वो था, हम सबसे पहले वेडिंग पे गाइस रेडी हो गए थे। तो ना उसके दीक्षा के फ्रेंड आके बोल रहे अरे ये क्या रेडी भी हो गए वो, फिर कहते हैं अरे पता है तुझे क्या हुआ, ध्रुव घोड़ी से गिर गया। मैं मन में सोचूं ओ गॉड वो ठीक है कि नहीं, कुछ भी बोलते रहते हैं। मेरे को पता था नहीं गिरा था, दीदी कहती गिर गया वो, मैंने कहा पागल है। फिर इसका एक और फ्रेंड आता है, वो बोलते हैं अरे वो उस घोड़ी से गिर गया। दीक्षा कहती अरे नहीं गिरा यार। सबने उसको घोड़ी से गिरा दिया। और ना वो ना सबको ना घोड़ी पे बैठ के मैसेज कर रहा है सेहराबंदी डन, घोड़ी पे बैठ गया हूँ। तो सब कहते हैं भाई कितना लोन इंसान है ये, अपनी शादी में सबको मैसेज कर रहा है। और सबसे फनी बात, बारात आने में ना लेट हो रही थी, स्तुति कॉल ध्रुव डायरेक्टली, वो स्तुति वेट कर रही, बोलती मैं ना थक रही हूँ, 5 मिनट में ना अंदर आ जाओ, बहुत हो गया मुझे नहीं बैठा जा रहा। 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स बारात अंदर थी। पूरी कहती अब आएगा। मैंने कहा क्या बात है, बट काफी फन था। हाँ फेरों के टाइम पे ना सब बैठकर बस हम लोग खाना ही खा रहे थे, एंड सिर्फ फेरे होते, सब ऐसे बस पीछे से थोड़ी बहुत कमेंट्री हो रही थी, बट आई वाज नाइस। ज्यादातर उसके पैर फैमिली आगे बैठी हुई थी। जूता चुराई में 2000 रुपीज मिले मुझे। तूने चुराया था? नहीं, उसकी कजन ने चुराया था, बट बहनों में 5 जनों को इंक्लूड करा था ना आंटी ने। That's nice. और गाइस बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, मैंने एक बड़ी अच्छी स्वीट डिश खाई है जो मैं बताना चाहूंगी, और मैंने शिवेश को पूरा एक्सप्लेन करा है वॉइस नोट पे। शिवेश तुझे पता है मैंने इतनी अच्छी ट्राई करी, कहता कृतिका शाही टुकड़ा बहुत कॉमन स्वीट डिश है और वो तूने फर्स्ट टाइम ट्राई करी है। आई एम अमेज्ड। गाइस सबको पता होगा मोस्टली, बट फ्राइड ब्रेड होती है, उसके ऊपर रबड़ी होती है। ओह बहुत टेस्टी। मम्मा मेरे को अभी मन कर रहा है वो खाना, बहुत टेस्टी लग रहा था। हमारे लिए पार्टी थी बिकॉज़ ऑल वेज। हाँ ऑल वेज, बट बहुत यम्मी था, बड़ा मजा आ गया खाकर। वेरी गुड। And with that, we're gonna end the podcast, guys. नेक्स्ट पॉडकास्ट में पक्का विजन बोर्ड कर रहे हैं, बिकॉज़ हम इस वीक तो बना ही लेंगे, है ना? Okay. We'll do that in the next one, guys. And yeah, follow us on Instagram. Rate us on Spotify. It's that Bhogal on Instagram. Diksha with double E. थैंक्स सिसी, मेरा पॉडकास्ट पे नाम सही बोलती है, वैसे दीक्षा करती है। यार वो इजी होता है दीक्षा। दीक्षा मैं तो बोलो कित्तिका किट्टे, ये बोलूं? हाँ मैं बोलती हूँ किट्टे। वो भी मेरा नाम ही नहीं लेती, किट्टू ही बोलती है। तो किट्टू ही कभी जब प्यार आ रहा होता है, वरना ये हमेशा ऐसे बोलती है सुन ये वो दीदी सिसी। हाँ तो मेरे को इससे एक फनी याद आया। मैं ना वो छोले मटर कुलचा खा रही थी, तो उसमें मैंने इतनी मिर्ची डाल दी थी कि उसके अंदर मैं बोल रही सिसी इधर आना खा। सब फिर सब दीदी को बोलते अबे सिसी नहीं निकल रहा है, इसका सी हो रहा है क्योंकि मिर्ची खाई है। सबसे अच्छे जोक्स ना पवित मारता है, मैंने ये रियलाइज करा। और वो ऐसे जोक्स मारेगा बिल्कुल ऐसे पोकर फेस करके, अरे सी करके नहीं, अब आपको सी सच्ची में बुलाएगी। कैसे बिल्कुल ऐसे रियलाइज नहीं होता 2 मिनट तक इसने जोक मारे, फिर आप सोचते हो। बड़े फन है गाइस, ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, बहुत फन है। उसके बाद पता है क्या हुआ तुझे? तू नहीं आई थी ना, मैंने तेरे को बोला था ना आजा, तो सब आफ्टर फेरा वगैरह सब जब स्तुति का डिनर हो गया था, सब ऊपर आ गए थे, सब रूम में बैठे हुए। एक ऐसा सा बुकलेट सी होती है होटल की, उसमें किसी बच्ची ने ना ऐसे कर अलग अलग डूडल कर रखा है, बड़ा अजीब सा, एक जैसे वो नहीं होता सर्कल बनाकर ऐसे वो जादू टोना वाला टाइप, वैसे कर। और उसने इतना फनी सब ना खोल कर बैठे, उसमें उसने नाम भी लिखा हुआ आयुषी पेज पे, ये वो लर्न इट ऐसे करके बोलते
देख अभी ये लड़की ने ये बनाया ही ना, जादू टोना कर रही थी ये शिराज, देख अब बातें भी करने लग जाइए आगे जाके, इसे लिखा लर्न इट। देखिए वो सबके सब पढ़ गए, आयुषी है यहाँ पर, कोई आयुषी घूम रही है इस रूम में, होटल शिराज में आयुषी है, पूरी रात सबने करा आयुषी बाहर है, आयुषी ने पानी दे दिया, यही करा उस बुकलेट में, उसकी नाम लिखा हुआ था आयुषी। आयुषी बेचारी लिख के चली गई होगी ऐसी बेचारी को। But guys, that's it, and we're gonna see in the next one. Bye guys, love you.